बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के दौरान मैं आप सभी को बताऊंगा रामचरितमानस के अंदर एक बहुत ही सुंदर संवाद आता है जो कि शिव और उमा संवाद कहा गया है। यह संवाद याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्रवण कराया था और यहीं से हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी, एक बार त्रेता जुग होए संभोग गाये कुंभज ऋषि पाए संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त्य ऋषि के पास गए। किसी ने शिव जी से पूछा, अरे आप तो स्वयं शंभु होकर एक कुंभज के पास जा रहे हैं जो कि घड़े से पैदा हुआ है। अरे आप तो सागर हैं, लेकिन कुंभज ऋषि उसी सागर को पी जाने वाले हैं। बोले, क्यों जा रहे हो? भोले बाबा बोले, हम तो उनके पास राम कथा रूपी सागर को लेने जा रहे हैं। बोले, किसके साथ जा रहे हो? बोले, सती मैया के साथ। भोले बाबा के लिए तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दिया गया कि शंभु गए हैं, लेकिन माता सती के साथ बड़ा संबोधन लगाया है कि संग सती जग जननी भवानी, कि ये सती हैं, माता सती हैं, जगत की जननी है, भवानी है। अभिप्राय स्पष्ट है कि माता सती कथा सुनने नहीं गई बल्कि अपना प्रभाव दिखाने गई हैं। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अगस्त्य ऋषि ने इनका पूजन किया क्योंकि ये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये जगत के माता पिता हैं, इसलिए अगस्त्य ऋषि ने इनका पूजन किया। माता सती को लगा इनको कुछ आता नहीं होगा, इसलिए ये हमारा पूजन कर रही है। श्रोता यदि वक्ता का पूजन करे तो ये श्रोता का कर्तव्य है, लेकिन यदि वक्ता श्रोता का पूजन करे तो ये वक्ता की विनम्रता है। और अगस्त्य ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ किए। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुने माहेश परम सुख मानी, सोने माहेश परम सुख मानी। अब यहाँ पर बड़े ही प्रेम से अगस्त्य ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भोले बाबा सुनकर बड़े ही आनंदित हो रहे हैं, लेकिन कथा तो सिर्फ भोले बाबा सुने, माता सती नहीं सुनी। बाबा चाहे तो ये भी लिख सकते थे कि सुनी महेश ना सुनी भवानी, कि कथा तो केवल शिवजी सुने, माता सती नहीं सुनी। लेकिन बाबा लिखे सुनी महेश परम सुख माने। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जो कथा नहीं सुनता, कथा से उसका नाम काट दिया जाता है। और भोले बाबा कथा सुनने के लिए कुछ दिन वहीं पर निवास करते हैं। और आज मोने सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, मोने सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले ओ भवन संग दक्ष कुमारी, चले ओ भवन संग दक्ष कुमारी। और आज अगस्त्य ऋषि से विदा लेकर बाबा माता सती के साथ कैलाश की ओर चल दिए। संकेत कितना बढ़िया है कि भोले बाबा कथा सुनने तो आए थे शंभु बनकर, लेकिन कथा सुनने के बाद जा रहे हैं त्रिपुरारी बनकर। और माता सती आई थी जगत जननी बनकर, और कथा नहीं सुनी तो जा रही हैं दक्ष कुमारी बनकर। कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी स्पष्ट है कि कथा सुनने से हमारी महिमा बढ़ती है, ना कि घटती है। और अब उन्हीं दिनों भगवान श्री रामचंद्र का इस धराधाम पर अवतार हुआ था और दंडकारण्य में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। और हृदय विचारत जात हर के दर्शन होय, गुप्त रूप अवतारऊं प्रभु जय गान सब कोय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण,
और आज भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि यदि प्रभु के दर्शन हो जा तो बहुत ही बढ़िया है। और कथा सुनने का यही फल है कि जिसकी हमने कथा सुनी है उसके दर्शन करने की उत्कंठा हृदय में जग जाती है। और भोले बाबा जा रहे हैं कैलाश की ओर। कैलाश है उत्तर दिशा की ओर और राम जी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि जटायु कह गए थे ले दक्षिण दिशा गयऊं गोसाई, कि रावण जानकी जी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। और यदि हमारा भाव शुद्ध हो तो प्रभु के दर्शन हमें कहीं भी हो सकते हैं। भक्तों के दिल में क्या है भगवान सब जानते हैं। भक्तों के दिल में क्या है भगवान सब जानते हैं। तुम सबके दिलों में क्या है राम जी सब जानते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हृदय विचारत जात हर कोई। भोले बाबा मन में ऐसा विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र के उन्हें दर्शन हो गए। भगवान श्री रामचंद्र को देखकर भोले बाबा के मन में बड़ा ही आह्लाद हुआ और कहने लगे जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले ओ मनोज न सावन, कि हे सच्चिदानंद भगवान आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर भोले बाबा ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। और इससे आगे की कथा हम फिर कभी श्रवण करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी प्रिय दर्शकों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें